चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान शर्मसार हुआ है। स्विट्जरलैंड के दावोस में इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है। पश्तून और सिंधी लोगों का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। खैबर पख्तूनख्वा में बेगुनाह नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है। दुनिया के सामने पश्तूनों ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान को बेनकाब करने का मामला स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक और जहां पर पाकिस्तानी पीएम निवेश आकर्षित करने की कोशिश करने वहां पर गए हैं, तो दूसरी ओर पश्तून और सिंधी समूहों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेगुनाह नागरिकों के द्वारा ये विरोध जो है वो किया गया है और बेगुनाह नागरिकों की हत्या को लेकर यहाँ पर विरोध जो है वो किया गया। मानवाधिकार संगठनों का उल्लंघन और आतंकवाद और पाकिस्तानी सरकार की ओर से प्रायोजित किए जाने के आरोपों ने दावोस की सड़कों पर पाकिस्तान की छवि को धूमिल किया। वैश्विक मंच पर पश्तूनों की इस गूंज ने पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और दुश्मनी दमनकारी नीतियों को दुनिया के सामने बेनकाब किया। दावोस की बर्फीली सड़कों पर पश्तूनों और अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में फर्जी मुठभेड़ और नागरिकों के जबरन गायब होने का आरोप लगाया। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे नरसंहार पर चुप्पी तोड़ें। बता दें, आतंकवाद और मानवाधिकार पर वैश्विक घेराबंदी पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती की सबसे बड़ी वजह उसकी दोहरी नीति रही है। दुनिया भर से आए दिग्गजों के सामने प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर बेनकाब कर दिया। बता दें कि पाकिस्तानी सेना, सिंधी और पश्तून अल्पसंख्यकों का दमन अब एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है और स्विट्जरलैंड जैसे शांत देश में पाकिस्तान के खिलाफ उठे नारों ने पाकिस्तान की आंतरिक हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर कर दी है। ये दो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर, दावोस की दो तस्वीरें देखिए। एक और जहां निवेश के लिए पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ पश्तूनों ने मोर्चा खोल दिया। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई हो। पहले भी पाकिस्तान कई बार शर्मसार हो चुका है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और हाथों में बैनर लिए, तख्तियां लिए हुए लोग जो हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी आर्मी की हैं जो पख्तूनख्वा इलाके में जुल्म कर रही हैं। कैसे पाकिस्तानी सैनिक जो है वो सोलर पैनलों को तोड़ रहे हैं ताकि आवाम को इसका फायदा ना मिल सके। साथ ही आप पाकिस्तानी आर्मी के मूवमेंट भी देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट है, यानी कि बड़ी संख्या में किस तरीके से आर्मी जो डिप्लॉयड है वो खैबर पख्तूनख्वा में की गई है। और इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आदित्य, अगर दावोस को लेकर बात करें, क्या इन्फॉर्मेशन दावोस से मिल पाई है? किस तरीके से दावोस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का विरोध किया गया? बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे हुई हो, और अगर हम पश्तून और सिंधी लोगों की बात माने तो वो एक अल्पसंख्यक है, जैसे आपने भी जिक्र करा। तो कहीं जी। ना कहीं चाहे बलोची हो, सिंधी हो या पश्तून ट्राइब के लोग हो, हर हर कोई पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से परेशान है। वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल मूवमेंट जो है, ये तीनों ट्राइब जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहां भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं, शहबाज शरीफ, वहां उनकी बेइज्जती होती है और इस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं उनके खिलाफ। और अभी हमने देखा कैसे ट्रम्प अमेरिका ने भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन लगाया। तो कहीं ना कहीं काफी शर्मसार चीजें हो रही है पाकिस्तान के लिए। और अगर हम इन ट्राइब्स की बात माने तो हम देख रहे हैं किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टीटीपी के कोऑर्डिनेशन के साथ आए दिन पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रही है। चाहे ये जो रेस्ट्रिक्टिव रीजन है खैबर पख्तूनख्वा, चाहे सिंध प्रोविंस हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, तो कहीं ना कहीं काफी पाकिस्तान की अंदरूनी दिक्कतें पाकिस्तान की चल रही हैं। और पाकिस्तानी जो सेना है काफी बैकफुट पे नजर आ रही है ऐसे में। और इंटरनेशनलाइजेशन अगर बात माने, काफी अगर हम बीएलए की बात माने तो बीएलए की कई
जो है कई बड़े जो नेता हैं जो जो लीड करते हैं बीएलए को, वो एक तरीके से अपनी एम्बेसी की जो है मांग कर रहे हैं दूसरे देशों में। इसका मतलब है कि बीएलए ऑलरेडी जो है पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस घोषित कर चुकी है, और कहीं ना कहीं सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी आवाजें जो है उठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी सेना के जुर्म बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अब देखने वाली जी बात होगी कि कब तक ग्लोबल कम्युनिटी है पाकिस्तान को इसी तरीके से पूरी तरीके से शर्मसार कर दे। अभिषेक, बिल्कुल जाहिर तौर पर आदित्य। और दूसरी आदित्य, अगर ये कहा जाए जिस तरीके से दावोस में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती तो है ही, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान को भी एक तरीके से आईना कि जहां पाकिस्तान एक और अपने भीख के कटोरे में फंड जुटाने के लिए गया हुआ है, दूसरी ओर पाकिस्तान को इस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में जो होता है, काफी एक प्रसिद्ध एक कॉन्क्लेव है, ये हर साल होता है, काफी बड़ा मंच है, काफी देश के डिप्लोमेट्स हर साल और इकोनॉमिस्ट जो है आते हैं उधर, और इस तरह से बेइज्जती होना पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्तर पे काफी एक पाकिस्तान शर्मसार चीज है पाकिस्तान के लिए। और अब देखने वाली बात होगी कैसे ग्लोबल कम्युनिटी इस पर रिएक्ट करती है। हालांकि ग्लोबल कम्युनिटी जानती है कि पाकिस्तान जो है जुल्म कर रहा है सिंधियों पे, पश्तून ट्राइब पर और बलोची लोगों पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी तक ऐसा कुछ पाकिस्तान से बीएलए जो बलूचिस्तान है पूरी तरीके से अलग होने की प्रक्रिया, उसकी शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने इंडिपेंडेंस अपनी ऑलरेडी घोषित कर दी है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में अभिषेक की क्या इन पूरी चीजों का रिजल्ट निकल के आता है। जी आदित्य, दूसरी ओर अगर खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें, मौजूदा समय में खैबर पख्तूनख्वा में क्या स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा एक रेस्ट्रिक्टिव रीजन है पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान के आसपास में ही है, और कहीं ना जी कहीं यहाँ भी एक तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस चलते रहते हैं। बीएलए भी वहां से ऑपरेट करता है, और आए दिन हम देखते हैं बीएलए किस तरीके से सक्सेसफुली पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉयज को अटैक करके जो है पूरी सक्सेसफुली अपने मिशन करता जी है। चाहे वो अब देखते हैं पाकिस्तान दोहरी मार खा रहा है, कभी टीटीपी की तरफ से तो कभी बीएलए की तरफ से, और खैबर जी पख्तूनख्वा के लोग पूरे पूरे उसको समर्थन देते हैं। और अब देखने वाली बात होगी यहाँ से कैसी चीजें आगे बढ़ती है। अभिषेक, बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अगर बात पाकिस्तानी आर्मी को लेकर करें, पाकिस्तान को लेकर करें, पाकिस्तानी सरकार को लेकर बात करें, दोहरी मार इस वक्त खाती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर आदित्य, अगर हम जिस तरीके से आपने बलूचों का जिक्र किया, खैबर का जिक्र किया, इन सभी इलाकों में जो विरोध की स्थिति है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भी बार बार नाकामयाब नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले जो हैं वो बलोच लड़ाकों के द्वारा किए जा रहे हैं, बीएलए के द्वारा किए जा रहे हैं। दूसरी ओर खैबर जैसे इलाकों में टीटीपी जो है वो भी हमलावर नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी काफी अभी बैक फुट पर है, और अगर हम देखें तो बीएलए ने पूरी अपनी तरीके से एक्टिविटी तेज कर दी है पाकिस्तानी जी आर्मी के खिलाफ, और पूरे कैंपेन्स रन करे जा रहे हैं बीएलए के जो बीएलए के द्वारा कि किसी तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सेना को बेनकाब करा जाए देश पूरी जो वर्ल्ड कम्युनिटी के आगे। और कहीं ना कहीं उसमें बीएलए सक्सेसफुल भी रही है। और देखने वाली बात होगी अब कि कब तक पूरे समय में बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होने की प्रक्रिया कंप्लीट करता है, और पूरी तरीके से इस तरह की पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी सेना को पूरा तरीके से अनमास्क करता है। बिल्कुल। दूसरी ओर आदित्य, आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से अगर दावोस में ये पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और पाकिस्तान की छवि और ज्यादा धूमिल हुई है, क्या इससे पाकिस्तान में होने वाले निवेश के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा इस विरोध प्रदर्शन का? जी देखिए, ये एक दो अलग अलग बातें हैं, जी क्योंकि हमने देखा है काफी बार वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को लोन्स दे दिए हैं, जानते हुए भी पाकिस्तान एक आतंकवाद का केंद्र है। जी तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान के निवेश पे फर्क पड़ता है, नहीं, ये एक देखने की बात है। अभिषेक, बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से पाकिस्तान के निवेश पर इसका असर पड़ता नजर आता है। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जिस तरीके से बेइज्जती आदित्य हुई है, ये जग जाहिर, और एक बार फिर से पाकिस्तान कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हुआ। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, हर बार जी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से बेनकाब होता है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की चीजें आगे बढ़ती है। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की अस्थिरता को लेकर बात करें, पाकिस्तान की अस्थिरता एक बार फिर से जग जाहिर हुई है।
जी बिल्कुल, देखिए इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में ऑलरेडी है और आने वाले समय में भी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जी भी है, तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। भविष्य। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।